कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले मजदूर लॉकडाउन में पहुंचे भुखमरी के कगार पर। कब्र खोदने का काम हुआ बंद। कई दशकों से ब्रिटिश काल का वक्त और पिछले 3 पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ईसाइयों के कब्रिस्तान में लोगों के शवों को कब्र खोदकर दफनाने वाले मजदूर लॉकडाउन के चलते भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, जहां उनको अलीगढ़ के प्रशासन द्वारा एक वक्त का खाना तो नसीब हो जाता है, लेकिन दूसरे वक्त के खाने के लिए बच्चों सहित पूरे परिवार को भूखा रहने के लिए विवश होना पड़ता है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले मजदूर, माली और कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले लोग छोटे छोटे बच्चों सहित भुखमरी की कगार पर हैं। सुनिए कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले मजदूरों की जुबानी। हम यहाँ कब्र खोदते हैं और 3 पुश्तें हमारी यहाँ पे मतलब बीत चुकी है इस कब्रिस्तान में, और हम 3 पुश्तों से कब्र खोदते हैं और खोदते चले आ रहे हैं सर। एक कब्र खोदने के कितने पैसे आप लोगों को मिलते हैं? एक कब्र खोदने के हमें 1500, 1600, 1500 रुपये मिल जाते हैं सर। महीने में कितनी कब्रें खोद देते थे? महीने में नहीं, साल कभी महीने में एक आ जाती है, कभी 10 महीने 2 महीने में आती है, कभी 3 महीने में आती है। मौत की कोई पता नहीं है सर। ये बताइए इसका देख रेख कौन करते हैं? देख रेख हम ही करते हैं सर। इसकी झाड़ू जो भी है देखना भालना हमें ही पड़ता है ऐसे। तो एक कब्र खोदने से परिवार का पालन पोषण चल जाता है? नहीं सर, हम मतलब बीच में काम भी कर लेते हैं ना, कहीं जाके कंपाउंड में या मतलब इसका चला लेते हैं या मोचे काम कर लेते हैं, कहीं कहीं काम करते हैं हम भी जाके बाहर। तो अब क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी हमें जी आ रही है सब, जब से लॉकडाउन लगा है सर, और हमारा घर का परिवार का बहुत बुरा हाल है सर। एक टाइम हमें खाना मिलता है सरकारी तरफ से, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ना हमारा कोई राशन कार्ड है, ना कोई हमारा पहचान पत्र है हमारे बच्चों का, ना कोई राशन कार्ड है सर। हमें बहुत परेशानी है। हाँ, हम सब जब से कब्र नहीं आई ऐसे हम भूखमरी से मतलब मर रहे हैं सर, और बहुत बनी उस पर ताकत पर खड़े हम। और हमें देखा जाए सर, सरकार को भी देखा जाए हमें कि हम यहाँ पे मतलब किस तरीके से हैं, और हमारा देखभाल करा जाए सर। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हैं सर कम से कम छोटे बड़े 30 लोग, 30-25 ऐसे बैठेंगे। बच्चों को किसी तरह की परेशानी आ रही है खाना? बच्चों को सर परेशानी तो आ ही रही है सर। बच्चे तो हमारी जान खींचते हैं सर, कहीं से भी लाओ, और ऐसे में हमें निकलने नहीं देते हैं। बाहर रिक्शा चलाने जाते हैं तो रिक्शा नहीं चलाने देते हैं, और कहीं अगर मजदूरी करने जाएंगे तो सर वो भी 5 बजे तक की है, वो भी वहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं, और हम बहुत परेशान हैं सर अपने घर में। तो बेटा 3 पीढ़ी से चलता रहा है। मेरे आदमी के मरने के बाद में 3 पीढ़ी हो जाएंगी, बेटा चढ़ जाएगा, 3 पीढ़ी हो जाएंगी। अब कुछ ऐसा कोई काम नहीं आ रहा है कब्रिस्तान में, कोई खोदने का करने का, ना कोई कब्र वाले आ रहे हैं, वो भी दे जाते हैं बेचारे, वो भी गया, वो भी नहीं आ रहे दौड़ में। कितना पैसा एक कब्र खोदने का तुम्हें मिलता था यहाँ पे? जी मिल जाते हैं बेटा, वही कब्र के हिसाब से मिलते हैं। 1500 भी मिल जाते हैं, 1000 भी मिल जाता है, 600 भी मिल जाते हैं कब्र के हिसाब से। अब क्या स्थिति है आपके पिछले 1-1.5 महीने से? अब यही स्त्री साहब के भूखे है साहब, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, सब बंद पड़ा हुआ है, कहाँ से लाए? भूख है जो भी कुछ है सब, भूखे मरे जा रहे हैं। सरकार हमारी कोई सुनी नहीं रहा है। ये आपका राशन कार्ड वगैरह है क्या? नहीं बेटा, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। परिवार में? छोटे बड़े लड़के के पास भी नहीं है। और परिवार में कितने लोग हैं? 22। खाना खर्चा कैसे चल रहा है इनका? ऐसे ही चल रहा है बेटा, किसी से उधार ले आते हैं, किसी से मांग कर ले आती हूँ, ऐसे खर्चा चल रहा है। मांग कर ले आती हूँ, सवेरे निकल जाती हूँ, 10 बजे तक वहाँ बैठ जाती हूँ, 10-50 रुपये ले आती हूँ बेटा, तो उधार ले आती हूँ, कुछ मदद देते हैं मोहल्ले वाले बेचारे, दे देते उधार। ये बताइए कि लॉकडाउन में आपकी हालत क्या है? लॉकडाउन से कोई कब्र नहीं आ रही है, ना ही कोई कब्र वाले आ रहे हैं देखने के लिए, ना कोई कब्र खोदने के लिए आ रही है। तो हमें बहुत समस्या, मतलब खाने पीने के लिए बहुत समस्या, बहुत बुरी हो रही है। तो क्या हालत है आपके खाने पीने को लेकर? भूख है जो भी कुछ है, ना कोई आटा है, ना कोई दाल है, ना कोई नमक है, ना मिर्च है, ना तेल। चावल उबाल के खा रहे हैं बेटा, हम उबाल के खा रहे हैं चावल। हाँ बेटा, भूख में बहुत हम परेशान हैं। भूखे हमारे बच्चे बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए बेटा। हकीकत में परेशान हो गए हम, हकीकत में परेशान हो गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे रोते हैं, एक बेचारा देने के गाड़ी पर देने के लिए तो इधर ही देखते रहते हैं, 2-2 रोटी देने के लिए आता है साहब, और देखते रहते हैं कि अब आए अब आए अब आए अब आए, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जरा हैं? बहुत दुखी हो रहे हैं।
दरअसल अलीगढ़ की तहसील क्षेत्र के थाना सिविल लाइन इलाके के तस्वीर महल चौराहे के पास ईसाइयों का एक बहुत पुराना कब्रिस्तान बना हुआ है। इस कब्रिस्तान के अंदर कच्ची और पक्की सभी तरह की पुरानी से पुरानी खंडहर नुमा कब्र इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। वहीं इस कब्रिस्तान के अंदर 3 पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी माली और मजदूर के रूप में एक परिवार अपने 25 से 30 सदस्यों के बीच कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोदकर परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं, जिसके बाद एक कब्र खोदने पर इन लोगों को करीब 1500 रुपये से 2000 रुपये तक कब्र खोदने के नाम पर शव को दफनाने के लिए आने वाले परिवार के लोग देकर जाते हैं। इसके अलावा इस परिवार के लोग इधर उधर लोगों से मांग कर और थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी कर लेते थे। रिक्शा चलाकर मेहनत मजदूरी करने के बाद इस परिवार को 2 जून की रोटी और पेट भरने के लिए खाना खर्चा चल जाता था। लेकिन पिछले 45 दिनों से एक के बाद एक लॉकडाउन शहर के अंदर लगातार चला आ रहा है, जिसके बाद से इस कब्रिस्तान में एक भी व्यक्ति का शव दफनाने के लिए नहीं आया, जिसकी वजह से इन लोगों के द्वारा कब्र खोदने का काम पूरी तरीके से चौपट हो गया। वहीं खाना पीने का संकट में इस परिवार के ऊपर काले बादलों का संकट। वहीं कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले होरी लाल की पत्नी गुड्डू देवी ने बताया कि इनके पति कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोदने का काम करते हैं, जिसमें एक कब्र खोदने के इनके पति को करीब 1500 रुपये के करीब मिल जाते हैं। लेकिन अब परिवार की दयनीय स्थिति यह हो गई है कि खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं और एक टाइम का खाना खाने के लिए पुलिस के लोगों का सहारा लेना पड़ता है। ये नाम गुड्डो नाम है। गुड्डो, ये बताइए कि आपके पति कब्रिस्तान में क्या करते थे? कब्र खोदते थे। कितने पैसे मिलते थे? 1500 रुपये मिल जाते हैं। अब क्या स्थिति है? अभी खाना पीना ही नहीं मिल रहा गरीब आदमी को, और एक टाइम रोटी आती है, पुलिस वाले दे जाते हैं, इससे कुछ पूरा होता नहीं है। इस दिन से ये हुआ है। अब क्या स्थिति है आपके परिवार में? अब काम धाम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो खाएंगे कहाँ से खाना पीना ही बता। ये खुल ही नहीं रहेगा तो काम पे जाएंगे। बाहर जाते हैं तो क्या होता है? पुलिस वाले मारते हैं डंडों से। हाँ। लेकिन उस खाने से पूरे परिवार का कोई भला नहीं होता है। जिस दिन से यह लॉकडाउन लगा है, ना ही उनके परिवार के लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जा पा रहे हैं, ना तो ऐसे में कहीं से कोई खाना खाने के लिए उन्हें मिल रहा है। अगर बाहर जाते हैं कुछ काम करने के लिए तो पुलिस वाले डंडों से मारते हैं। परिवार के लोगों को इस लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। अच्छा अभिराम, ये बताइए कि कब से आपके पुश्ते, कितने पुश्ते यहाँ पे कब्र खोदने? 3 पुश्ते हो गई है। कौन कौन? पापा, मैं और दादाजी। अच्छे बताइए, एक कब्र खोदने का कितना पैसा मिल जाए? 1500 रुपये करीब मिलते। हाँ, फिर उसके बाद ये होते लॉकडाउन जो जब से लगा है, जब से हमें कोई खाने पीने की सुविधा नहीं है, और जो हमें जो कब्र खुदाई कब्र का मिलता था, उससे 1 महीने गुजारा चलाते थे हम। जब से लॉकडाउन लगा है, जब से आज तक कोई कब्र नहीं आई है, और भूखमरी की ताकत तक पहुँच चुके हैं हम। एक टाइम में आता है सिविल लाइन से खाना, हाँ, जिसमें कि एक टाइम का पालन हो जाता है हमारा। कितने पैक? क्या 15-20 पैकेट आते हैं, उसमें 2-3 रोटी होती हैं। अच्छा। एक पैकेट में। हाँ, और 30 जनों की फैमिली है हमारी करीब यहाँ पर। हाँ। उसके बाद गुजारा यही चलाते हैं भैया, भूखे प्यासे रह के क्या करें। सरकार की तरफ से कोई मदद मिल नहीं रही हमें, इसलिए बहुत ज़्यादा संकट में हैं हम, और सरकार तो हमें कोई मदद नहीं दे रही। तब कब्र नहीं आ रही खुद? अभी तक तो कोई नहीं आई। जब से लॉकडाउन लगा, जब से कोई एक भी कब्र नहीं आई, और नहीं कोई मजदूरी चल रही। डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले, और बड़ी परेशानी है हमें, बहुत ही ज़्यादा संकट में हैं हम। हमें कोई कहीं से भी कोई राहत की वो नहीं मिल रही। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में करीब हैं 30 लोग, करीब छोटे बड़े लगा के। बच्चे कितने लोग हैं? बच्चे हैं करीब 14-15 करीब।